को ले जाकर के पानी पीने का अधिकार दिलाया। और बाबा साहब ने वहां कहा कि मेरी लड़ाई पानी पीने की नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास पीने के लिए साफ पानी नहीं है। मेरी लड़ाई बराबरी की है कि ऊंची जाति के लोग जिस तालाब पर, जिस कुएं पर पानी पीते हैं, मेरा वंचित और शोषित समाज भी उसी कुएं और जिस तालाब पर पानी पिएगा। ये बराबरी की लड़ाई है, न्याय की लड़ाई है, ये लड़ाई है। मेरी लड़ाई कोई पानी पिलाने के लिए लड़ाई नहीं थी। बाबा साहब उसके बाद मंदिर के लिए आंदोलन करना किया। बाबा साहब ने जब 1930 में जब नासिक में गए कालाराम मंदिर में, तो गेट जब कालाराम मंदिर का बाबा साहब अम्बेडकर ने खटखटाया तो 20,000 लोग बाबा साहब अम्बेडकर के पीछे खड़े हैं, और उन्होंने गेट खटखटाया नासिक में कालाराम मंदिर का, और अंदर से पुजारी निकला और उसने कहा था कि अम्बेडकर तुम अछूत समाज से हो, तुम्हें और तुम्हारे पूरे समाज को इस मंदिर में घुसने की आजादी नहीं है। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने पीछे अपने लोगों की तरफ देखा और ये कहा कि मैं तुमसे पहले ही कह रहा था कि मेरी लड़ाई मंदिर में प्रवेश कराने की नहीं है, मेरी लड़ाई बराबरी की है। और आज तुम आंखें खोल करके देख लो कि जो लोग तुम्हें मंदिर में घुसने की इजाजत नहीं दे सकते, वो तुम्हें कलम, कॉपी, किताब, IAS, IPS, कलेक्टर, प्रोफेसर, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री कैसे बनने देंगे। तो ये लड़ाई बराबरी की है, लड़ाई न्याय की है। और जितने अधिकार हैं वो मांगने से नहीं मिलेंगे, छीनने से मिलेंगे। साहब ने भी कहा कि मांगने से भीख मिलती है, अधिकार छीन के मिलेंगे। कैसे मिलते हैं? छीन कर मिलते नहीं मिलते हैं। उसके बाद बाबा साहब को ये बात समझ में आ गई कि लोगों से किसी प्रकार की दया याचना करना, इन लोगों से किसी प्रकार की विनती करना कि वो मेरे लोगों को स्वीकार कर लें, ये व्यर्थ है। बाबा साहब को जब लगा कि सारी कोशिशें मेरी बेकार हो गई हैं, तब बाबा साहब अम्बेडकर ने 1935 में महाराष्ट्र के येवला में ये कहा अपने भाषण में कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में है। और उसके बाद लगातार बाबा साहब ने 21 साल तक बौद्ध धर्म का अध्ययन किया, और 1956 में दुनिया का सबसे बेहतरीन धम्म में देकर के गए, और ये बता करके गए कि दुनिया के किसी भी कोने में खड़े होकर के आप बोल देना कि मैं बौद्ध हूँ, पूरी दुनिया आपको जानेगी